तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आओ आज हम देखेंगे वास्तविक संख्या प्रश्न वाली 1.2। इसके पहले हम 1.1 कंप्लीट किए थे, तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। आप देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है 1 में, ठीक ना। अच्छा, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य का मतलब आपको पता है कि वे संख्या जो अपने आप से और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। तो इसको गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ना है, बहुत ही आसान है। देखिए आप इसको तोड़ना चाहें तो 140 को तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड में तो कितना हो जाएगा, अगर तोड़िएगा तो 70 हो जाएगा, फिर 2 से 35 हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कितना से तोड़ेंगे 7 से, तो ये 5, फिर 5। देखिए यहाँ मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 1 2 यानी 2 के पावर 2 और 7 के पावर 1 और 5 के पावर 1, ये हो गया 1 का आंसर। जी हाँ, इसी प्रकार इसको तोड़ लेते हैं, बस सिंपल सी बात है। देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में अब ये 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं। देख लीजिए 7 भी अभाज्य संख्या है, अच्छी, और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ओके, तो ये सबका सब अभाज्य गुणनखंड में हो गया, मतलब कि इसको लिखना है गुणनखंड के रूप में, तो ये गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 2 को 2 था, 2 को 2 कर दिए, उसी प्रकार 1 था, एक साथ कर दिए 5, ठीक है। चलिए आंसर हो गया। इसी प्रकार इसका देखो तो 156 है, 156 को अगर 2 मरतबे तोड़ते हैं तो 15 2 सते 14, ये जाएगा 78, सॉरी 78 होगा, 2 सते 14, फिर ये जाएगा 2, फिर 2 से ये लगेगा तो कितना मरतबे, 2 तिहाई 6, फिर 8 9 39, फिर 2 से लगेगा, सॉरी 3 से लगेगा तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गई, यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 और 3 गुने, देखिए ये भी क्या है, ये भी अभाज्य और ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में। हमको उससे क्या बोल रहा था मेरे प्यारे बच्चों कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दी, मतलब बस इसको भी वैसा ही तोड़ना है। 38 25, तो इसको क्या करना है, चलिए तोड़िए। 2 से लगा देते हैं, 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, तो पक्का ये चलिए 5 से लगाइए, कुछ से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि पहले 2 से लगाएंगे, आपको केवल अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो आप कुछ मतलब कि 2 से लगाइए, 5 से लगाइए, पहले 2 से लगाइए फिर बाद में 5 से लगाइए, या पहले 5 से लगाइए बाद में 2 से लगाइए। बच्चा में हम लोग को क्या बताया गया था कि पहले छोटा अंकों से लगाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हमको यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक। तो चलिए 5 से तोड़ते हैं, तो 5 सत्ते 35, 3 जाएगा इस पे 32, 5 36, 2 जाएगा 25, ये फिर 5 से तोड़ते हैं, 5 से फिर टूटेगा 5 एकम 5, फिर 2 जाएगा इस पे बैठेगा 25 25 26, ये फिर 1 जाएगा पंतियाए 15, फिर 3 से शायद लगेगा 3 से लगेगा पंतियाए 15, फिर ये 3 से लगेगा 17 51, फिर ये हो गया कितना 17 से लगेगा 1। तो अब इसको फिर से लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे 5 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 17, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार इसको तोड़ लेते हैं, तो इसको कैसे तोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो व्यक्त कर ले रहे हैं, ठीक ना। चलिए 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, 2 जीरो है। आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि 2 जीरो है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 2 जीरो आपको उतार लेना होगा, क्योंकि 2 जीरो उतारे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर यहाँ से ये 5 एकम 5, सिंपल सी बात। तो अब कितना से लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो ये 1 से 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देख लेते हैं, 3 से लगेगा, ये 3 से लगने के लिए 3 से ही कटना चाहिए, नहीं 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से देखे तो 7 से लगेगा, 7 से अगर देखते तो 7 एकम 7, 3 इस पे जाएगा, 7 28 2, हाँ जी 7 से लग जाएगा, 7 एकम 7, 7 एक मरतबे लगेगा, और देखिए 10 में 7 से भागा दीजिएगा तो 1 मरतबे, ये 3 बचेगा, इस पे जाएगा तो 30, 7 28, फिर ये 2 इस पे जाएगा 27 21, फिर से ही लगेगा, शायद 7 से लगा देते हैं, नहीं लगेगा, 7 से इस बार नहीं लगेगा, ठीक है। 3 से लगने के लिए 3 से कटना चाहिए, तो कितना से लगेगा ये, मेरे हिसाब से 14 से नहीं, कितना से लगेगा, 7 से तो लगेगा नहीं, 27 नहीं लगेगा, 11 से देख लेते हैं, 11 एकम 11, 12 13 14 3, हाँ जी 11 से लग जाएगा, 11 एकम 11, ठीक, 11 एकम 11 और 3 33 13, और ये हो गया 13, और ये आपका हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये आपका हो गया आंसर। बस सिंपल सी बात, इसको भी आप ऐसा ही तोड़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों समाप्त। कुछ नहीं करना था, करना क्या था
कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना था, मतलब इसको अभाज्य, बस सिंपल सी बात, इसको तोड़ लेना था, ठीक ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं अब सेकंड नंबर सवाल पे देखते हैं, ठीक ना। और ये सवाल बना लीजिएगा आप उसी प्रकार से, ठीक ना। चलिए एक अगो छोड़ देते हैं आपको बनाने के लिए, कि आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं, चलिए तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है, जो देखिए 2 नंबर सवाल आप देखिएगा। सेकंड नंबर सवाल क्या बोला है, इसको 1 मिनट रुक जाइएगा। सेकंड नंबर सवाल क्या बोला है, इसको मिटा लेते थोड़ा सा बढ़िया से। ओहो, सेकंड नंबर सवाल देखिए, सेकंड नंबर सवाल बोला है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। मतलब कि नीचे दिए गए पूर्णांकों को आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम मजा आ गया। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए, अच्छी बात है, तथा इसकी जांच कीजिए। इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का, जो दो संख्या दिया हुआ है उसका HCF और LCM आपस में बराबर होता है उसके गुणनफल के, बताते हैं, अभी समझाते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये है, पहले सवाल लिख लेने दीजिए। 26 और 91, 26 और 91 का क्या निकालना, HCF और LCM। एक समझाएंगे आपसे बन जाएगा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनाएंगे इसमें से बन जाएगा। बोल रहा है कि दोनों का HCF और LCM निकालिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, HCF निकालना है तो LCM और HCF, लेकिन ये बात नहीं बोला है कि किस तरीके से निकालना चाहिए। मतलब इसके 1.1 में क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, लेकिन यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF निकालने की बात नहीं बोली है। आप जो तरीके से बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको LCM भी निकालना है। तो हम ऐसा बनाएंगे ना, इस तरीका से बनाएंगे ना कि HCF और LCM दोनों एक ही में निकल जाए, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन से नहीं, यूक्लिड विभाजन के लिए दो नंबर का, मतलब दो संख्या का यूज होता है। अगर 2 संख्या है तो आप HCF निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन से, लेकिन अगर 3 संख्या हो जाए तो यूक्लिड विभाजन का यूज नहीं कर पाते हम लोग, ठीक ना। इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम HCF निकालेंगे इसका, और LCM भी, ठीक ना। बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मात्र 2 नंबर का HCF निकल सकता है, ना कि 3 नंबर का। ये 2 नंबर के है तो इसको हम यूक्लिड विभाजन से निकाल सकते हैं, लेकिन आगे चल के ना 3 नंबर का HCF निकालना रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वहां पे आप लोग क्या करिएगा, दिक्कत कर जाइएगा, ठीक ना। इसलिए हम अभाज्य गुणनखंड से बताते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा भी है, लिखा तो नहीं है, लेकिन हमको अभाज्य गुणनखंड से ही बनाना है। क्यों, ताकि दो से ज्यादा भी नंबर रहेगा ना तो उसका HCF निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 13 गुने 2 आप तोड़ लीजिएगा बगल में, ठीक ना। 91 को भी हम तोड़ेंगे, कैसे, 7 और 13। देखिए अभाज्य गुणनखंड में टूट गया कि नहीं, 63 91। अब देखिए HCF अगर निकालना होगा ना, HCF किसका, HCF 26 और 91 का HCF। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन नंबर रहेगा ना वो इसका HCF हो जाएगा। जी हाँ, आप अगर यूक्लिड विभाजन से भी बनाइएगा तो इसका आंसर 13 ही आएगा, ठीक ना। लेकिन LCM निकालने के लिए क्या होता है, LCM निकालने के लिए 26 और 91 का LCM निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होता है कि LCM निकालने के लिए, HCF में कोई दिक्कत नहीं है, जितना कॉमन नंबर रहेगा ना वो सब HCF होगा। जैसे 13 कॉमन, तो 13, अगर 2 कॉमन होता तो 13 भी कॉमन और 2 भी कॉमन हो जाता, तो 13 गुने 2 = 26 हो जाता, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, LCM निकालना है 26 और 91 का। तो सिंपल सी बात, जितना अलग अलग चेहरा है सबको लिख लीजिए। अलग अलग चेहरा कौन कौन है, इसमें अलग अलग चेहरा को लिख लीजिए। देखिए अलग अलग चेहरा लिख लीजिए। अलग अलग चेहरा का मतलब क्या, जो भी इसमें अलग अलग चीज दिख रहा है सब अलग अलग नंबर, उस सब नंबर पर लिख लीजिए। 13 दिख रहा है 13 लिख लीजिए, 2 दिख रहा है 2, 7 दिख रहा है 7 लिख दिए। अब देखिए इसमें 13 हाईएस्ट पावर कितना, 1, तो 1 ही रहेगा। इसमें 2 का हाईएस्ट पावर दोनों में 1 ही है, एहू में 1 ही है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 13 मतलब सबका पावर 7 का भी 1 ही है, तो अब इस दोनों को गुना कर दिए। 13 दूना 26 और 26 7, 26 में और 7 से गुना करिए, 42 हाथ में 4 और 4 14 18, ठीक ना, यानी 182। जी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा, ये आपका आ गया, ठीक ना, आंसर देख लीजिए। 13 दूना 26, 26 में 7 से गुना करेंगे, 7 42 हाथ में 4 14 4 18, ठीक ना। चलिए तो ऐसे करके हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। जैसे देखिए अगला सवाल देखते हैं। और 1 मिनट, एक बात और बोला है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
जांच करने के लिए क्या करेंगे, आपको क्या बोला है कि जांच कीजिए कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक ना, इसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है, ठीक ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो जांच कर लेते हैं, जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे, तो 26 गुणे 91, तो मेरे प्यारे बच्चों 26 गुणे 91 को गुना करेंगे तो आपको शॉर्ट गुना करने का तरीका बता देते हैं यहाँ पे, ठीक ना। नहीं देखिए, ये दोनों को गुना कीजिए तो 6, तीछा तीछी 2 और 2 हो गया, 9 छक 54, 54 तो 56, हाथ में 5 और 9 दूना 18, 18 5 23, ये हो गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, शॉर्ट में गुना कर दिए। और देखिए ये दोनों का आंसर कितना आया, 23 66, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। और HCF कितना था, 182 गुने ये 13। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों गुना करके देखिए, तो 182 गुने 13 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हाथ में 1, 24 1 25, ठीक, हाथ में 24 के 4 हाथ में 1 और 3 1 4, 2 की 2, 8 की 8, 1 की 1, 6 और कितना हो जाएगा ये 12, 1 मिनट मिस्टेक कर रहे हैं क्या, 6 गलती कर रहे, रुक जाइए, 13 82 है ना, 3 दूना 6, 38 24, 24 के हाथ में 2 और 2 5 हो जाएगा ये 5। चलिए अब देखिए यहाँ पे ऐड करिए, 13 हाथ में 1 और 2, देखिए दोनों बराबर आ गया कि नहीं, मतलब कि ये जांच हो चुका है, ठीक है। जांच होने का मतलब क्या, जांच होने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, जिसका HCF LCM निकाल रहे हैं, वो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, ठीक ना, वो HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहां से एक फार्मूला जनरेट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक फार्मूला जनरेट हो गया। क्या फार्मूला जनरेट हो गया कि HCF किसी नंबर का, जैसे 2 नंबर है उसका HCF गुने LCM किसी नंबर का, वही दोनों नंबर का बराबर होगा वो दोनों नंबर के इक्वल। और ये सवाल इस पे आता है, जी हाँ। तो ये यहाँ से एक फार्मूला जनरेट होके आया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। करना क्या था, HCF निकालना था, ठीक ना। HCF निकाल दिए, HCF निकालने में के लिए दोनों में जो कॉमन होगा वो HCF होगा। LCM निकालने के लिए जो भी अलग अलग मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दिख रहा है यहाँ पर लिख देंगे। और अगर पावर, जैसे यहाँ पे 13 2 होता तो 13 के पावर 2 हो जाता, जैसे आगे देखने को मिलेगा सवाल। तो ये एक फार्मूला है, वो इस फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यूज करेंगे, ठीक ना। चलिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट भी वही है, 510 और कितना है, 510 और 92, इसका निकालना है HCF और LCM। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, 510 को अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, आप तोड़ भी सकते हैं, बगल में तोड़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके आप तोड़ सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ऐसे यहाँ पर तोड़ देते हैं। देखिए ये 10 है तो 10 को लिख सकते हैं 5, ये 51 को लिख सकते हैं 13 63 51, जी हाँ 63 51 लिख सकते कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। कैसे लिखे, देखिए 51 को कैसे लिख सकते, 51 गुने 10 लिख सकते हैं ना, 510 को, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2, ये 0 के लिए, ठीक 10 के, और ये इसको क्या लिख सकते हैं, कितना, या 77 की 51 63 51 लिख सकते हैं, या 77 51, ऐसे 1 मिनट गलती यहाँ लिख रहे थे, 63 91 होता है, ठीक ना, गलती कर रहे हैं, 77 51, ठीक ना, 17 गुने 3 होगा मेरे प्यारे बच्चों, मिस्टेक हो गया था, ठीक ना, 77 51 होता है, ठीक ना। अच्छा चलिए, तो ये टूट गया। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 92 को तोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 92 को तोड़ेंगे तो 92 को अगर तोड़ते हैं तो 2 से, देखिए 2 से तोड़ेंगे, देखिए बगल में तोड़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 का अधिया यानी कि 4, ये जाएगा 4 गुना 8 और ये इस पे जाएगा 12 यानी कि 6 46, ठीक, 92 का मेरे प्यारे बच्चों देख लो। फिर 2 23, फिर यहाँ पे 23 एक मरतबे देख लीजिए, ठीक ना, 2 से लगाएं तो 46, फिर 2 से लगाएं तो 23, फिर 23 मतलब 1, यानी कि 2 गुने कितना 23, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। अच्छा अब यहाँ पे देखना है आप लोग को, क्या करना क्या है, जो देखिए सिंपल सी बात, देखिए ये दोनों में से, ये दोनों में ध्यान में रखिए, ये दोनों में क्या कॉमन है HCF निकालने के लिए। HCF किसका निकाल रहे हैं, HCF किसका 510, 92 का HCF कितना हो जाएगा, ये दोनों में से क्या कॉमन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों में अगर कॉमन की हम बात करें तो ये दोनों में केवल मात्र 2 कॉमन है, तो 2 आंसर आ गया HCF। LCM अगर मेरे प्यारे बच्चों निकालना चाहें
कितना 510 और 92 का, तो एलसीएम कितना निकल जाएगा, अलग अलग जो है अलग अलग इसको लिख लीजिए। पहले 2 गुने 5 गुने 17 गुने 3 भी है, 3 गुने 23, जी हाँ। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है आपको, इसका एलसीएम निकालने के लिए, मतलब जितना भी अलग अलग चेहरा है सब अलग अलग चेहरा को लिख लिए। अलग अलग कौन चेहरा है, 2 था, 5 था, 17 था, 3 था, फिर उसके बाद 23 था, उसके बाद नहीं। अब देखिए 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, देखिए 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 23 यानी 2 के पावर 2 चढ़ा देंगे। अगर इसमें रहता 2 के हाईएस्ट पावर 3 तो 2 के हाईएस्ट पावर 3 चढ़ाते, मतलब जिसमें ज्यादा 2 का पावर रहता उसका पावर चढ़ाते। अच्छा देखिए 5 का पावर हाईएस्ट एक ही है, एक ही लिख दिए। फिर उसके बाद 17 के पावर एक ही है, 17 लिख दिए। फिर उसके बाद और कुछ है, 23 के पावर एक ही है, एक ही लिख दिए। फिर उसके बाद 3 का पावर, तो 3 का पावर एक ही। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों और इसका आंसर लेके चलाएंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हम लोग आंसर लेके चलाएंगे, ठीक ना। तो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा, और ऐसे ही जांच कर लेंगे, कैसे, जैसे ये जांच किए हैं, ठीक ना। तो आई होप कि आप जांच कर लीजिएगा। कैसे जांच करना है, जैसे ही आएगा HCF हमारा निकल के आ चुका, इतना का HCF आ चुका है 2, ठीक, और इतना का जो भी एलसीएम आएगा ये दोनों का गुना करके, और ये दोनों जो एलसीएम इसका आएगा दोनों गुना करके टोटल का, और ये करा में और इसमें गुना करेंगे, और ये दोनों संख्याओं में गुना करके देखेंगे दोनों आपस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होगा, ठीक ना। चलिए तो ये जांच हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सवाल और है, इसमें बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक ना। आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको मात्र 1-2 सवाल बता रहे हैं ताकि आप 1-2 सवाल बनाए तो और ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक ना। चलिए बना लीजिए ना, गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 5 गुना करके बना लीजिए, ठीक। चलिए तो हम केवल हिंट्स आपको बता रहे हैं ताकि आप लोग अपने से भी करिए, और 1-2 सवाल हम क्लियर बता दे रहे हैं ताकि आपको ना समझने में ज़्यादा बेनिफिट हो, और अपने से बनाइए। इससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज होगा, और मैथमेटिक्स रिवीजन का चीज़ है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो ये कहानी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और 3 भी क्या बोला है, 3 भी वही बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए बस सिंपल, इसमें जांच नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। 12, 15 और 21 इसका LCM और HCF निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए 12 को हम तोड़ेंगे कैसे, मतलब वही चीज है जो क्वेश्चन नंबर 2 था, वही चीज है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में जांच करना था, इसमें केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, बस सिंपल सी बात। एक इसमें केवल 3 नंबर है, इसके पहले वाला में 2 नंबर था, ठीक। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 तोड़ दीजिए अभाज्य गुणनखंड में, यानी 3 गुने 5। अब 5 को पहले भी लिख सकते हैं, 3 को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इतना। देखिए HCF किसका, HCF निकालना है, कितना का, हमको इतना नंबर का HCF निकालना है, तो यानी कि 12, 15 और 21 इतना का HCF निकालना है। कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, सब में से क्या कॉमन है, देखिए 3 सब में कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 इसका हो गया आंसर। अच्छा LCM निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, 12, 15 और 21 का, तो कैसे निकालेंगे, अलग अलग चेहरा देख लीजिए। एक इसमें अलग अलग चेहरा क्या दिख रहा है, 2, 3, 5, 7। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 का सबसे हाईएस्ट पावर किसमें है, मतलब सबसे हाईएस्ट बार गुना, सबसे हाईएस्ट गुना किसमें है, ठीक है, सबसे ज्यादा बार गुना किसमें है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार गुना, यानी कि 2 के पावर 2, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 चढ़ा देंगे, ठीक। उसके बाद 3 कितना, 3 कहीं 3 सब में एक गो है, तो एक गो रहेगा। और 5 कितना है क्रम, 1 गो, 7 भी एक ही गो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका LCM आ जाएगा, कितना, 2 दूना 4 3 12, 12 5 60, 60 420, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 7 420, ठीक। चलिए ऐसे बनाया जाता है, इसमें जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। देखिए इसमें HCF निकालने में कोई दिक्कत नहीं होता, LCM निकालने में दिक्कत होगा। कैसे, क्योंकि आप अलग अलग चेहरा यहाँ पे लिखिएगा। अगर आपको टेंशन हो तो आप सिंपल सी बात ऐसे भी LCM निकाल सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कोई रोकेगा नहीं, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से समझ जाइए तो उतना करने की कोई जरूरत भी नहीं है। चलिए तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 और है जो बताए थे, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सवाल वो है मेरे प्यारे बच्चों 17,
23, ये बहुत ही आसान है। और 29 का HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, 17 को तोड़ना है। तो 17 को 17 गुने 1 तोड़ेंगे। 23 को कैसे तोड़ेंगे, 23 गुने 1 तोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 29 को कैसे तोड़ेंगे, 29 गुने 1 तोड़ेंगे। HCF मेरे प्यारे बच्चों बोले 17, 23, 29 का, तो HCF सब में क्या कॉमन है, कुछ नहीं तो 1 कॉमन है, सिंपल सी बात। और LCM कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 17, 23 और 29 का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबको अलग अलग लिख लीजिए। 17, 23, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। अभी दोनों को गुना करेंगे, तीनों का आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक सवाल और है, 8, 9, देखिए 8, 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर था 3 का शायद 2 सवाल, 2 नंबर सवाल था और ये 3 का 1 था। ओके, ये 3 का 3 है, तो इसका भी हिंट दे देते हैं। 2 को तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे ये, फिर उसके बाद है 9, तो 9 को तोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा। और 25 को तोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 गुने 5। तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, HCF की बात करें तो सब में क्या कॉमन है, कुछ नहीं तो 1। बाकी LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, LCM निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, इसका LCM निकालने के लिए 2 करेंगे, 2, 3, अलग अलग चेहरा को लिख दीजिए, 5। अब यहाँ पे देखिए 2 का हाईएस्ट पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर 2 और 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2। अब इसको गुना कर दीजिए, 8 हो जाएगा ही, और ये 3 3 9 पचरे 25। अब यहाँ से 72 और गुने 25, जैसे ही 72 गुने 25 करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 72 गुने 25, 72 गुने 25 कितना हो जाएगा, 5 10 हाथ में 1, ठीक, 7 5 35 4 39 40 हाथ में 4 और 14 4 18, शायद इतना होगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए गुना करके, ठीक ना। चलिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर, ठीक ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना पे, ये थ्री का था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आप बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, मजा आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और तेजी से खत्म करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई मतलब कि भारी सवाल है नहीं, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि HCF 306, 657 का बड़ा 9, ये दिया हुआ है, और ये भी दिया है, और LCM जो है 306 और 657 बराबर भाग। बहुत ही इजी चीज, अभी हम आपको बताए थे एक फार्मूला, जैसे LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है, तो बिल्कुल इजी है। फार्मूला आपको बता चुके हैं कि HCF A, B मतलब किसी HCF A, B मतलब कोई 2 नंबर का HCF गुने कोई 2 नंबर का LCM जो होता है वही 2 नंबर के गुना के बराबर होता है। अभी हम जांच किए थे क्वेश्चन नंबर शायद 2 में, ठीक ना, तो ये कहानी हुई थी, ठीक। चलिए, तो अगर हम देखें HCF वो 2 नंबर कितना है, 306, 657 गुने LCM हमको पता नहीं है किसका, 306, 657 इज इक्वल टू A और B कितना है, 306 गुने 657। इसका मतलब HCF किसका, HCF इसका HCF 9 दिया हुआ, तो यहाँ पे 9 लिख दिए, और इसका हमको निकालना है। तो बस फार्मूला तो तुमको है ही। एक बात को ध्यान में रखिएगा, जब HCF 2 नंबर का दिया हो, LCM निकालना हो, तो यही फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे, और अगर LCM दिया हो और HCF निकालना हो तो भी यही फार्मूला का यूज करेंगे। और ये फार्मूला इसके पहले वाला यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो जांच करना था उसी में प्रूफ किए थे कि किसी 2 नंबर का HCF और LCM का गुणनफल वो दोनों नंबरों के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात हम आपको बता दिए थे, ठीक ना, मतलब उसमें प्रूफ हुआ था। चलिए, तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों HCF इज इक्वल टू 306, 657 का कितना हो जाएगा, 306
गुने 657 बटा का 9। अब जैसे इसको काट छांट करेंगे और इसको काट छांट करके आपका आंसर सामने आ जाएगा, ठीक ना। तो ये बना लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो गया, इसको काट लीजिए, अब काट के आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, क्योंकि हम तेजी में हैं तो तेजी से खत्म करेंगे, इसलिए आप थोड़ा छोटा छोटा चीज को आप करते चलिएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको काट लीजिएगा, 9 से 3 से कट जाएगा, ठीक ना। चलिए, हम छोड़ दे रहे हैं आपको काटने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं चाहते हम, ठीक ना। हम सोचते हैं कि आधा घंटा में पूरा एक्सरसाइज को खत्म कर दें, ताकि आप भी समझ जाइए, ज़्यादा लेंदी होने की कोई जरूरत नहीं रहेगा, ठीक ना। चलिए, और अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि सर जी आप काटते उठते नहीं हैं, तो बोल दीजिएगा, ठीक ना, कमेंट करके। लेकिन हमको पता है कि आप लोग काट लीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको काटने नहीं आता। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 5 बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, वाह बहुत ही अच्छा सवाल है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त होता है, समाप्त होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन नंबर, आप किताब खोल लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सॉरी 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त होता है। मतलब ये और ये प्राकृतिक संख्या, यानी n जो है यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों समझ में रखिएगा कि ये संख्या 1 2 3 रखेंगे, 6 के पावर n है तो n प्राकृतिक है, तो 1 के पावर कुछ भी रखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n के पावर 1 2 3 क्योंकि प्राकृतिक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन आप लिखते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n प्राकृतिक संख्या है तो हमको जांच करना है कि ये 0 पर समाप्त होगा ये संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात नोट करके लिख दीजिएगा, ठीक ना। जो देखना पड़ता है, अकेले वीडियो बना रहे हैं ना, तो इसलिए देखना पड़ता है कि चल रहा है कि बंद हो गया, ठीक ना। इसलिए हम बाद में मतलब बैक करके देख लेते हैं एक बार, ठीक ना। मेहनत कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में पक्का शेयर करिएगा अगर अच्छा लग रहा तो, ठीक ना। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, n क्या है, n प्राकृतिक संख्या है। n के जगह आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कोई फर्क नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि 0 पर समाप्त होगा, ये बात को जांच करना है। तो देखिए कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी, यहाँ पे नोट करके एक बात लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि नोट करके कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 5 गुने 2 का रूप होना चाहिए, रूप होना चाहिए। मतलब कि क्या, हम क्या बोलना चाहे मेरे प्यारे बच्चों, बात समझिएगा। मतलब कि कोई भी संख्या, अभी हम आपको बताते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होगा जब वो संख्या का अभाज्य गुणनखंड, कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड कितना में टूटना चाहिए, 2 और 5 के रूप में टूटना चाहिए। देखिए जैसे मान के चलिए 30 है, 30 है, तो देखिए 0 पर समाप्त हुआ कि नहीं। इसको आप तोड़िए, तो आप इसको जब अभाज्य इसको तोड़ेंगे तो 30 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 3। देखिए 2 5 आया कि नहीं, 2 5 आया कि नहीं, मतलब 2 5 आना चाहिए, 2 5 एकदम, और कुछ आ जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन 2 5 आना ही चाहिए एक बार, तब ये कोई। अच्छा 0 पर समाप्त, अच्छा कोई भी संख्या लीजिए, 100 लीजिए, देखिए 0 पर समाप्त हुआ कि नहीं, इसको तोड़िए, जब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने फिर 2 गुने 5। देखिए अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 5 आ रहा है कि नहीं, 2 5 कुछ और आ जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन 2 5 आना चाहिए, कब, 0 पर समाप्त होने के लिए। तो ये संख्या को 0 पर समाप्त, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 70 क्या है, 0 पर समाप्त हुआ कि नहीं, 70 लिखे तो 0 पर क्या हो गया, समाप्त। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 गुने 5 गुने 2। देखिए 2 5 आया कि नहीं। मतलब कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए समाप्त होगी यदि उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में इतना का रूप होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, तब ये कोई उपाय है। तो अब देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि एक बार हम देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं। क्या, चलिए, तो 6 के पावर n को हम अगर तोड़ें तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 2 के पावर n लिख सकते हैं।
अब बताइए कि क्या इसको हम अभाज्य गुणनखंड किए, इसको हम अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या इसमें 2 5 आया? नहीं आया। तो लिखना है कि नहीं 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा यदि क्योंकि 6 के पावर n में अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 2 का रूप नहीं है। जी हाँ, बस सिंपल सी बात, ये नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक ना, कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी कब? यदि उस संख्या में कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी कब? जब उस संख्या में, ठीक ना, उस संख्या को तोड़ने पर, ठीक ना, 2 और 5 का रूप होना चाहिए, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 5। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, जो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि व्याख्या कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 6 व्याख्या कीजिए कि, मतलब आपको दिखाना है, व्याख्या मतलब दिखाना है कि इतना और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्या? भाज्य संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, मतलब आपको ये बात बताना है कि इतना और इतना एक भाज्य संख्या है। तो आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी संख्या भाज्य संख्या कब होती है, मतलब एक बार देख लेते हैं, चल रहा है ना? जी हाँ चल रहा है। देखिए, कोई भी संख्या भाज्य संख्या कब होती है? जब उसमें एक के अलावा कोई और गुणनखंड हो जाए। मतलब कि देखिए, 13 भाज्य है? नहीं, 13 भाज्य नहीं है। एक के मतलब 13 को जब हम तोड़ेंगे तो 13 गुने 1, तो ये भाज्य नहीं है, 13 भाज्य नहीं है, 13 अभाज्य संख्या है। अगर 17 की बात करें तो 17 में भी टूटेगा 17 गुने 1, तो ये भी अभाज्य है, भाज्य नहीं है। तो बोल रहा है कि ये एक संख्या है, गुना करेंगे, इसको जोड़ घटाव गुना उना करेंगे तो एक संख्या बनेगा, इसको भी गुना उना करके जोड़ेंगे तो एक संख्या बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बोल रहा है कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य है, ये बात को व्याख्या कीजिए, बताइए, दर्शाइए, आप अपने से बोलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी संख्या भाज्य होगा यदि उसमें एक के अलावा कोई और गुणनखंड हो, मतलब एक को छोड़कर, एक तो रहेगा ही, एक के अलावा, एक तो सब में गुणनखंड होता है, मतलब एक के अलावा कोई और गुणनखंड हो तो वो भाज्य संख्या होगा। तो देखते हैं, अगर एक के अलावा कुछ हो गया तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए, तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ओके, दिखाना है हमको। देखिए, इसमें से देखिए, ये एक संख्या है, ये एक नंबर है, गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, एक ही है। ये दोनों में से क्या कॉमन है? 13 कॉमन है। तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 1, और यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से क्या कॉमन है? तो इसमें देखिए 5 कॉमन है। ये पूरा का पूरा एक संख्या है क्योंकि गुना में है, गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, और ये 2 यानी कि 2 पद है एकरा में, तो इसमें से 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 7 गुने 6 गुने, यहाँ पे 1 गुने 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 गुने 1 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए, ये इसमें भी 13, एक के अलावा 13 गुणनखंड है, मतलब एक भी है, इसके आगे कुछ नहीं तो एक भी छुपा हुआ है, और एक के अलावा भी एक 13 है, और इसमें भी क्या है? 5 एक गुणनखंड है। इसका मतलब कि ये और ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे कि हाँ 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि दोनों में क्रमशः
13 और 5 एक के अलावा गुणनखंड है। जी हाँ, 2 नंबर फिक्स हो गया। ठीक ना। तो आई होप कि सब समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक ना। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मजा आएगा। ठीक ना। चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल और है जो कि ऐसे ही बताए थे। क्वेश्चन नंबर ये 6 था। 7 नंबर सवाल है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः मिलेंगे। देखिए सिंपल सी बात, एक पथ है, यहाँ पे चलना प्रारंभ करता है, एक रवि है, एक सोनिया है। बोल रहा है कि कितने देरी बाद दोनों एक ही जगह से, मतलब कि दोनों एक ही जगह से प्रारंभ करते हैं। ठीक ना। फिर दोनों कितने देरी बाद फिर वापस मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोनों अलग अलग चलना आरंभ किए। देखिए, एक जो है 10 मिनट लगते हैं, जबकि एक मैदान को चक्कर करने में, मतलब दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक को चक्कर करने में कितना लगता है, एक को एक चक्कर मारने में लगता है 18 मिनट। जी हाँ, 18 मिनट। और दूसरा को लगता है 12 मिनट। तो दोनों, तो एक तो 18 यहाँ तक जेते जेते, दूसरा तो आधे पर रहेगा। ठीक ना। तो एक को 18 मिनट लगता है, एक को 12 मिनट लगता है। फिर दोनों कभी ना कभी एक समय ऐसा आएगा कि मिलेगा, लेकिन कितने देरी बाद मिलेगा, तो कुछ मत करो, ये दोनों का एलसीएम निकाल दो। ये दोनों का एलसीएम निकाल दो, कितना हो जाएगा, 2 9 और फिर 6, फिर 2 से, और 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 3 3 9, 3 दूना 6। जी हाँ। फिर यहाँ से देखिए 3 दूना 6, और कितना हो गया भाई, गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद दोनों मिल जाएंगे। ठीक ना। चलिए, तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज हो चुका है समाप्त, यानी प्रश्न वाली 1.2 समाप्त हो चुका है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।